नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम रेलवे में वो चेन PSI के मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर का पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने 100 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। तो शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू रेल ऑफ ए ट्रैक। जो रेल ट्रैक होता है उसके दो रेलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? गेज कहते हैं। कौन से? गेज। जैसे मीटर गेज, एक मीटर गेज होती है और एक मीटर वाली और एक 1676 वाली ये ब्रॉड गेज। अब कौन सी रेल यूज हो रही है? ब्रॉड गेज। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल लाइन ऑफ टू ट्रैक फॉर टेंजेंट ट्रैक फॉर टर्नआउट। दो ट्रैक टेंजेंट ट्रैक पर दो ट्रैक जो टर्नआउट पर होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस दूरी होती है वो क्या होती है? ट्रैक सेंटर होती है। और एक होती है TC, ट्रैक सेपरेशन। जैसे ये मेन लाइन और ये टर्नआउट। तो मेन लाइन और टर्नआउट के इसकी इनर रेल, आउटर रेल और इसकी इनर रेल, इन दोनों के बीच की जो TC होता है वो ट्रैक सेपरेशन कहलाता है। TC अलाउड रेंज ऑफ ट्रैक सेपरेशन। जो ओब्लिगेटरी मास्ट पे जो ट्रैक सेपरेशन होता है वो कितने से कितने तक होता है? तो वो होता है 150 से 700 mm। कितना? 150 से 700 mm। टाइप ऑफ मास्ट यूज ऑफ टर्नआउट। जो टर्नआउट पर मास्ट यूज किया जाता है वो कौन से टाइप का होता है या कौन सा मास्ट होता है या उसे कौन सा मास्ट कहते हैं? तो वो होता है ओब्लिगेटरी मास्ट। कौन सा होता है? ओब्लिगेटरी मास्ट। द पॉइंट ऑफ पेंटोग्राफ लिविंग द मेन लाइन टू टर्नआउट और एंटरिंग द मेन लाइन फ्रॉम टर्नआउट। के वह पॉइंट जो जब पेंटोग्राफ मेन लाइन से टर्नआउट को छोड़ता है क्या कहते हैं? तो जब पेंटोग्राफ मेन लाइन से टर्नआउट को छोड़ता है तो वो होता है टेक ऑफ। और जब मेन लाइन से टर्नआउट की ओर जाता है तो होता है वो टेक ऑन। मेन लाइन से टर्नआउट की ओर। और ये टेक ऑन टेक ऑफ जो होते हैं वो कितने रखा जाता है? तो टॉलरेंस वैल्यू ऑफ टेक ऑन वैल्यू। टेक ऑन जो 650 से लेकर 720 mm के बीच में ही टेक ऑफ रखा जाता है। हाइट डिफरेंस अचीव्ड विद स्टेज एडजस्टर बिटवीन टू होल्स। जब हाइट कम और ज़्यादा की जाती है तो जो स्टेज एडजस्टर होता है उसके दो होलों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 3 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। लोकेशन। दो होलों के बीच जो दूरी होती है वो हाइट डिफरेंस कितना अचीव करती है? 3 सेंटीमीटर का। तो लोकेशन ऑफ कैटनरी डबल सस्पेंशन क्लैम्प। जो कैटनरी डबल सस्पेंशन क्लैम्प किस लोकेशन पर लगाई जाती है? तो वो होती है एंटी क्रिप सेंटर। जो ACC होता है एंटी क्रिप सेंटर, वहाँ डबल सस्पेंशन क्लैम्प, कैटनरी डबल सस्पेंशन क्लैम्प लगाई जाती है। स्टेशन लिमिट का मतलब क्या होता है? तो स्टेशन लिमिट का होता है होम सिग्नल टू लास्ट स्टॉप सिग्नल। होम सिग्नल से लेके और लास्ट स्टॉप सिग्नल तक जो होगा वो स्टेशन लिमिट कहलाता है। या फिर ये कोई स्टेशन एरिया है, इसके होम टू होम के बीच में क्या होता है? स्टेशन लिमिट। इलेवन kV क्रॉसिंग ऑन इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक इज डन बाय। 11 kV की जो लाइन होती है, क्रॉसिंग होती है, वो ट्रैक के ऊपर होके जाए या नीचे होके जाए, कैसे? तो उसे हम क्या करते हैं? अंडरग्राउंड केबल से क्रॉसिंग कराते हैं।
ग्रॉस क्लियरेंस ऑफ ओडीसी, ओवर डायमंड कंसाइनमेंट होता है उसका ग्रॉस क्लियरेंस कितना कितना होता है। तो एक क्लास जो ओडीसी होता है वो 9 इंच से ज़्यादा होता है। यदि ओडीसी 9 इंच से ज़्यादा हो तो ए क्लास होगा, और बी क्लास में क्या होता है 6 इंच से 9 इंच तक होता है, और सी क्लास ओडीसी में 3 इंच से 6 इंच होता है। नेट क्लियरेंस ऑफ ओडीसी फॉर एबीसी रेस्पेक्टिवली, जो नेट क्लियरेंस ओडीसी का होता है वो एबीसी का कितना कितना होता है। तो ए क्लास के लिए 3 इंच, बी क्लास के लिए 6 इंच और सी क्लास के लिए 9 इंच। स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन ओडीसी फॉर एबीसीडी रेस्पेक्टिवली, जो स्पीड ओडीसी के लिए जो स्पीड प्रतिबंध होता है वो कितनी कितनी होती है। तो ए क्लास ओडीसी के लिए 40 kmph से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बी क्लास ओडीसी के लिए 30 और सी क्लास ओडीसी के लिए 25 kmph से स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंडिंग कोन फॉर सिंगल कॉन्टैक्ट वायर, जो सिंगल कॉन्टैक्ट वायर के लिए एंडिंग कोन जो लगाया जाता है वो जो इसका आरआई नंबर होता है वो कितना होता है 1081। और एंडिंग कोन फॉर डबल कॉन्टैक्ट वायर के लिए 1280, एंडिंग कोन फॉर कैटनरी के लिए 1090 और एंडिंग फॉर फीडर वायर के लिए 1100। पीजी क्लैंप यूज फॉर सी एंड एफ जंपर, एफ और सी जंपर के लिए कौन सी पीजी क्लैंप यूज की जाती है। तो वो होते हैं 1040, ये तो फिटिंग नंबर है, जो आरआई नंबर होता है इसका 1041, कितना 1041। और जो अलग अलग होती हैं 1041 और ऐसे जी जंपर के लिए 1030 तो इसका फिटिंग नंबर है, और 1031 ये इसके क्या है आरआई नंबर 1031-1-2-3। और क्रॉस फीडर वायर, क्रॉस फीडर जंपर के लिए 1550 या 1560 और सेक्शन इंसुलेटर के लिए 6170 की पीजी, आरआई नंबर कौन सा था 6170 की पीजी यूज की जाती है। वेरियस ड्रॉपर क्लिप यूज इन ओएचई में जो ड्रॉपर क्लिप यूज की जाती हैं वो कौन सी होती हैं। तो 49 mm लार्ज, 38 mm स्टैंडर्ड, 34 mm और 25 mm RRA। तो ये ड्रॉपर क्लिप यूज की जाती हैं। पर्पज ऑफ रिजिड ड्रॉपर, रिजिड ड्रॉपर का उद्देश्य क्या होता है। तो रिजिड ड्रॉपर क्यों लगाया जाता है। तो रिजिड ड्रॉपर लगाया जाता है टू अचीव स्टडी क्लियरेंस, स्टडी क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए ये रिजिड ड्रॉपर लगाया जाता है। लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर यूज ऑफ तांबे, जो तांबे वॉचिंग में ब्रिडल वायर यूज किया जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो वो होती है 8.5 मीटर। जो तांबे वॉची होती है एक कैंटिलीवर पे, तो ये जो वायर लगाया जाता है ये ब्रिडल वायर होता है, उसकी लंबाई कितनी होती है 8.5 मीटर। डायमीटर एंड लेंथ ऑफ डिस्चार्ज रॉड वायर, जो डिस्चार्ज रॉड में जो केबल लगी होती है उसका डायामीटर और उसकी लेंथ कितनी होती है। तो जो डिस्चार्ज रॉड में केबल होती है वो 40 स्क्वायर mm की होती है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर की डिस्चार्ज रॉड केबल की लंबाई होती है। व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर का डायामीटर कितना होता है। तो वो होता है 12.24 mm, 12.24। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ कैटनरी वायर, कैटनरी का कितना होता है 10.54, 10.54 mm। व्हाट इज़ द वेट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो 1 मीटर कॉन्टैक्ट वायर का वेट जो होता है वो कितना होता है 0.952 किलोग्राम पर मीटर। ऐसे कैटनरी वायर का पर यूनिट लेंथ कितनी होती है 0.602 किलोग्राम पर मीटर। व्हाट इज़ द परमिशन करंट डेंसिटी इन कॉन्टैक्ट वायर, कॉन्टैक्ट वायर की जो करंट डेंसिटी होती है, परमिशन करंट डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 4 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, कितनी 4 एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। व्हाट इज़ द
नॉर्मल स्पेसिंग बिटवीन ड्रॉपर्स, जो ड्रॉपर यूज किए जाते हैं उनके बीच में जो नॉर्मल दूरी होती है वो कितनी होती है, वो रखी जाती है 9 मीटर। कितनी होती है? 9 मीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट एंड फर्स्ट ड्रॉपर? सस्पेंशन पॉइंट से फर्स्ट ड्रॉपर की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? सपोर्ट से, कैंटिलीवर से जो पहला ड्रॉपर लगाया जाता है उस ड्रॉपर की दूरी होती है 2.25 मीटर, दोनों साइड में 2.25 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मिडिल ड्रॉप? ये इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ एन स्पान ड्रॉपर? जो स्पान ड्रॉपर होता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो स्पान ड्रॉपर, जो स्पान में ड्रॉपर लगाए जाते हैं उसका डायमीटर कितना होता है? वो होता है 5 mm। और व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ रेस्टेमार ड्रॉपर? जो रेस्टेमार ड्रॉपर जो लगाया जाता है, आरटी ड्रॉपर, वो कितने mm का होता है? वो 7 mm का होता है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ रिजिड ड्रॉपर? और जो रिजिड ड्रॉपर लगाया जाता है उसका डायमीटर कितना होता है? तो 12.24 mm का डाया होता है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ एडजस्टेबल ड्रॉपर? जो एडजस्टेबल ड्रॉपर होते हैं वो किस लोकेशन पर लगाए जाते हैं? तो वो लगाए जाते हैं एट SI सेक्शन इंसुलेटर। हाँ, सेक्शन इंसुलेटर। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ रिजिड ड्रॉपर? रिजिड ड्रॉपर लगाने का पर्पज क्या होता है? तो रिजिड ड्रॉपर वहाँ लगाया जाता है जहाँ इनकम्बरेंस मेंटेन नहीं होती, तो टू मेंटेन इनकम्बरेंस मेंटेन करने के लिए ही रिजिड ड्रॉपर लगाया जाता है। व्हाट इज़ द कंडमेंट डायमीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेनलाइन? मेनलाइन पर जो खराब व्यास होता है कॉन्टैक्ट वायर का वो कितना रखा जाता है? वो रखा जाता है 8.25 मीटर। और यार्ड में या फिर लूप लाइन में कितना रखा जाता है? 8 mm। कितना? 8 mm। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ब्रिडल वायर ट्राम्बे वॉची? ट्राम्बे वॉची में जो ब्रिडल वायर यूज किया जाता है उसकी लंबाई अभी मैंने बताया था वो होती है 8.5 मीटर। कितनी? 8.5 मीटर। व्हाट इज़ द परमिशनल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेनलाइन? मेनलाइन पे जो कॉन्टैक्ट वायर में ग्रेडियंट रखा जाता है वो कितना होता है? 3 mm पर मीटर। और व्हाट इज़ द परमिशनल ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन यार्ड लाइन? यार्ड लाइन में कितना रखा जाता है? 10 mm पर मीटर। और रिलेटिव ग्रेडियंट मेन लाइन में कितना रखा जाता है? 1.5 mm पर मीटर। और यार्ड में कितना रखा जाता है? 5 mm पर मीटर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउ इंक्लिनेशन ऑफ ए ड्रॉपर? जो ड्रॉपर होते हैं वो कितने इंक्लाइंड मैक्सिमम अलाउ हो सकता है, कितना झुका हुआ रखा जा सकता है? तो वो होता है 4 डिग्री। कितना? 4 डिग्री। जब ड्रॉपर को लगाया जाता है तो ड्रॉपर कितने डिग्री तक उसे हम झुका हुआ लगा सकते हैं? तो वो होता है ओनली 4 डिग्री। कितने? 4 डिग्री तक। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्टेगर अलाउ फॉर कॉन्टैक्ट वायर इन टेंजेंट ट्रैक? टेंजेंट ट्रैक पे जो कॉन्टैक्ट वायर का मैक्सिमम स्टेगर होता है वो कितना रखा जा सकता है? तो वो होता है ±200 mm। कितना? ±200। और ये कर्व पे होता तो कितना होता? ±300 mm। ये होता है कन्वेंशनल वॉची में। और हायर वॉच में टेंजेंट पे होता है ±150 mm। और कर्व में होता है ±250 mm। व्हाट इज़ द अलाउड रेंज ऑफ रिलेटिव स्टेगर? जो रिलेटिव स्टेगर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? 0 और 200 mm। कितना? 0 और 200। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्टेगर वैल्यू ऑफ कैटनरी वायर? जो कैटनरी वायर होता है उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेगर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 0 रखी जाती है। टेंजेंट ट्रैक पे कैटनरी वायर का स्टेगर 0 रखते हैं और कॉन्टैक्ट वायर का ±200 रखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउ स्टेगर ऑफ कैटनरी वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक? टेंजेंट ट्रैक पर जो कैटनरी वायर का स्टेगर अधिकतम कितना रखा जा सकता है? तो वो होता है 200 mm। कितना होता है?
200 mm. व्हाट इज द कॉन्टैक्ट वायर स्टेगर एट सेक्शन इंसुलेटर? सेक्शन इंसुलेटर पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टेगर कितना रखा जाता है? तो वो होता है 0 या फिर प्लस माइनस 100 mm। कितना? 0 या प्लस माइनस 100 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट सपोर्ट ऑन कर्व ट्रैक? कॉन्टैक्ट वायर का कर्व ट्रैक पर सपोर्ट पे जो मैक्सिमम स्टेगर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है? वो प्लस माइनस 300 mm। कितना? प्लस माइनस, और इस टेंजेंट पे प्लस माइनस 200 mm। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन लाइव पार्ट टू अर्थ? लाइव वायर और अर्थ के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, रखा जाता है? वो होता है 500 mm या 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन आरसी वायर टू अर्थ? आरसी रिटर्न करंट वायर और अर्थ के बीच में कितना क्लियरेंस रखा जाता है? वह 150 mm, 150 mm या 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन आरसी वायर टू ओएचई? ओएचई और आरसी वायर के बीच में कितना रहता है? 400 mm, ना 400 mm। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन फीडर वायर टू अर्थ? फीडर वायर और अर्थ के बीच में कितना क्लियरेंस रखा जाता है? 2 मीटर। कितना रखा जाता है? 2 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन ओएचई नियर एफओवी टू अर्थ? जो ओएचई और एफओवी और अर्थ के बीच में जो क्लियरेंस रखा जाता है वो कितना होता है? 250 mm, 250 mm। व्हाट इज द क्लियरेंस डेंजर जोन? डेंजर जोन 2 मीटर तक होता है। कितना? 2 मीटर तक। व्हाट इज द मैकेनिकल क्लियरेंस? मैकेनिकल क्लियरेंस कितना रहता है? वो होता है 100 mm। कितना? 100 mm। व्हाट इज द स्टडी क्लियरेंस अलाउड रेंज? जो स्टडी क्लियरेंस रखा जाता है आरटी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में, वो कितना अलाउ होता है? वो 25 से 35 सेंटीमीटर। कितना? 25 से 35, 25 से 35 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ फेवली AM12 टाइप पेंटोग्राफ? जो AM12 टाइप पेंटोग्राफ होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 1800 mm। कितनी? 1800 mm। और AM18 टाइप पेंटोग्राफ की विड्थ कितनी होती है? 2032 mm। व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टाइम क्लियरेंस इन नॉन कोस्टल एरिया? नॉन कोस्टल एरिया मतलब तटीय क्षेत्र नहीं हो। तटीय क्षेत्र जहाँ समुद्र तट हो या तटवर्ती इलाके हों, वहाँ जो LTC लॉन्ग टाइम क्लियरेंस कितना होता है? तो वो होता है 270 mm, 270 mm। और व्हाट इज द स्टैंडर्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लॉन्ग टाइम LTC क्लियरेंस इन कोस्टल एरिया? तो जो कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्र में, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लॉन्ग टाइम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 320 mm। कितना? 320 mm। व्हाट इज द मिड स्पान स्टेगर ऑफ टेंजेंट ट्रैक? टेंजेंट ट्रैक में मिड स्पान में स्टेगर कितना होता है? तो वो होता है 0। कितना रखा जाता है? वो 0 रखा जाता है। व्हाट इज द लेटरल शॉर्ट टाइम क्लियरेंस फॉर कोस्टल एरिया? जो कोस्टल एरिया में लेटरल जो शॉर्ट टाइम क्लियरेंस होता है वो कितना होता है? 220 mm, 220 mm। व्हाट इज द वर्टिकल शॉर्ट टाइम क्लियरेंस फॉर कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया में वर्टिकल शॉर्ट टाइम क्लियरेंस कितना होता है? 270, 270 mm। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन टू ओएचई इन इंसुलेटेड ओवरलैप? दो इंसुलेटेड ओवरलैप में IUL में दो ओएचई के बीच में कितना क्लियरेंस होता है? तो वो होता है 50 सेंटीमीटर। ये 50 mm नहीं है, 50 सेंटीमीटर या फिर 500 mm। कितना? 500 mm। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन टू ओएचई इन अनइंसुलेटेड ओवरलैप? अनइंसुलेटेड में दो ओएचई के बीच कितनी दूरी होती है? ये 20 सेंटीमीटर या फिर 200 mm। इसमें IUL में होता है 500 mm और UIOL में होता है 200 mm।
व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग रोड एंड फिक्स कॉन्टैक्ट ऑफ एन आइसोलेटर इन ओपन कंडीशन। जो आइसोलेटर होता है उसके फिक्स कॉन्टैक्ट और ऑपरेटिंग रोड के बीच में जो मिनिमम क्लियरेंस होता है ओपन स्थिति में वो कितना होता है, तो वो रखा जाता है 38 से 500 सेंटीमीटर, मतलब 380 mm से लेके 500 mm तक। कितना? 380 से लेके 500 mm तक। व्हाट इज द क्लियरेंस बिटवीन रनर एंड कॉन्टैक्ट वायर एट सेक्शन इंसुलेटर। एसआई में जो कॉन्टैक्ट वायर और रनर के बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, वो होता है 230 mm, 230 mm। जो एसआई होता है एसआई में तो कॉन्टैक्ट और ये इसके बीच में जो होता है वो 230 होता है। कितना होता है? 230 गैप। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू रनर ऑफ ए सेक्शन इंसुलेटर असेंबली। जो सेक्शन इंसुलेटर होता है उसके दोनों रनरों के बीच में कितना गैप होता है, तो वो होता है 460, 460। रनर और कॉन्टैक्ट के बीच में 230 होता है, दोनों साइड में रनर होते हैं तो 230 जुड़ के 460 mm। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन 25 kV फीडर एंड गार्ड बार। 25 kV फीडर और गार्ड बार के बीच में कितना मिनिमम क्लियरेंस होता है, तो वो होता है 1.2 मीटर। कितना? 1.2 मीटर। व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन टॉप लाइव OHE टू बॉटम पावर लाइन क्रॉसिंग। कोई OHE और उससे ऊपर जो क्रॉसिंग वाली लाइन होती है उसके बीच में कितना मिनिमम गैप होता है, तो वो 6 मीटर रखा जाता है। कितना? 6 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RC मिड अर्थ रेल पीस। जो रिटर्न करंट मिड अर्थ रेल पीस जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 2 मीटर। कितनी होती है? 2 मीटर। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ डिक्स इंसुलेटर। डिक्स इंसुलेटर का डायामीटर कितना होता है, तो 150 mm, 150 mm। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टे इंसुलेटर। ST इंसुलेटर की लंबाई 52 सेंटीमीटर या 520 mm। लेंथ ऑफ ब्रैकेट इंसुलेटर 50 सेंटीमीटर या 500 mm। या लेंथ ऑफ पेडिस्टल इंसुलेटर की लंबाई कितनी होती है, तो 42 सेंटीमीटर या 420 mm। कोर इंसुलेटर की लेंथ कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर या 500 mm। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड इंसुलेटर। जो रॉड इंसुलेटर होता है वो 42 सेंटीमीटर या 420 mm। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग क्रीप एज पाथ ब्रैकेट इंसुलेटर। जो लॉन्ग क्रीपेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 1050 mm। कितनी? 1050 mm। व्हाट इज द साइज ऑफ ST ट्यूब की साइज कितनी होती है, तो वो होती है 28.4 बाई 33.7, 28.4 बाई 33.7 mm। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रैकेट ट्यूब की स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, तो वो होती है 30 बाई 38 mm, 30 बाई 38 mm की। व्हाट इज द साइज ऑफ लार्ज ब्रैकेट ट्यूब। जो लार्ज ब्रैकेट ट्यूब होती है उसकी साइज कितनी होती है, उसकी होती है 40 बाई 49 mm। कितनी? 40 बाई 49 mm। व्हाट इज द साइज ऑफ रजिस्टर मार्क की साइज कितनी होती है, तो वो होती है 28.4 बाई 33.7। ST और RT की जो साइज होती है वो सेम होती है। व्हाट इज द साइज ऑफ नॉर्मल BFB स्टडी आर्म। BFB स्टडी आर्म की कितनी होती है, 31x32। कितनी? 31x32। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ एंटी ग्रिप बार। एंटी ग्रिप बार का डायमीटर कितना होता है, तो 12.5 mm, 12.5 mm होता है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लार्ज स्पान बार। लार्ज स्पान बार का जो LS बार होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो वो होता है 14.7, 14.7 mm।
व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी जंपर, सी जंपर की लेंथ कितनी होती है 1.6 मीटर, कितनी होती है 1.6 मीटर। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द सी जंपर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ सस्पेंसर, सस्पेंसर पॉइंट से कितनी दूरी है 5.6 मीटर पर होती है, कितना 5.6 मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एफ जंपर, एफ जंपर की लेंथ 1.6 मीटर ही होती है। व्हाट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सी और एफ, क्रॉस सेक्शन सी और एफ जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है 50 स्क्वायर mm, कितना 50 स्क्वायर mm। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जंपर यूज एट ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में कौन सा जंपर यूज किया जाता है तो वो एफ जंपर, कौन सा एफ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सी जंपर, जो वॉची में दो सी जंपरों के बीच की दूरी कितनी होती है तो वो होती है 350 mm, 350 mm। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जंपर प्रोवाइड एट एंटी क्रिप सेंटर, एंटी क्रिप सेंटर पर जो जंपर लगाया जाता है उसका क्या नाम है तो वो होता है सी जंपर, कितना क्या होता है सी जंपर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ जी जंपर, जी जंपर की लेंथ कितनी होती है तो जी जंपर पहले 360 का आता था, अब 4 मीटर का आता है, तो 360 टू 4 मीटर। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जी जंपर, जी जंपर का दूसरा नाम क्या होता है तो जी जंपर को हम कंटिन्यूटी जंपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं कंटिन्यूटी जंपर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस फीडर जंपर, क्रॉस फीडर जंपर का एरिया कितना होता है तो होता है 105 स्क्वायर mm, कितना 105। और एंटी थेफ्ट जंपर एटीजे जंपर का एरिया कितना होता है ये होता है 50 स्क्वायर mm, कितना 50 स्क्वायर mm। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जंपर टू अवॉइड थेफ्ट ऑफ ओएचई, ओएचई को चोरी से बचाने वाले जंपर का क्या नाम है तो एंटी थेफ्ट जंपर, एटीजे, कौन सा एंटी थेफ्ट जंपर। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ आरसी वायर, जो रिटर्न करंट वायर होता है उसका डायमीटर कितना होता है तो वो होता है 90.50 mm, 19.50 mm। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्टेनलेस स्टील रोप यूज्ड फॉर एटीडी, एटीडी में जो स्टेनलेस स्टील रोप यूज की जाती है उसका डायामीटर कितना होता है तो वो होता है 8.5 mm, कितना होता है 8.5 mm। हाउ मैनी स्टैंड आर प्रेजेंट इन जी जंपर, जो जी जंपर होता है उसमें कितने स्टैंड होते हैं तो उसमें तो 133 स्टैंड होते हैं। हाउ मैनी स्टैंड आर देयर इन सी जंपर, सी जंपर में कितने स्टैंड होते हैं तो 19 स्टैंड, 19 स्टैंड। हाउ मैनी स्टैंड आर देयर इन एंटी क्रिप बार, एंटी क्रिप बार में कितने होते हैं इसमें होते हैं 238, 238 स्टैंड, कितने 238 स्टैंड। हाउ मैनी स्टैंड आर देयर इन लार्ज स्पान बार, लार्ज स्पान बार में होते हैं 37 स्टैंड, कितने 37। तो जी जंपर में 133, सी जंपर में 19 स्टैंड और कैटनरी बार में भी 19 स्टैंड और एंटी क्रिप बार में 238 और एलएस बार में कितने होते हैं 37 स्टैंड होते हैं। तो दोस्तों ये रेलवे के ओएचई एंड पीएसआई में यूज होने वाले पैरामीटर के बारे में 1 से लेकर 300 क्वेश्चन तक हमने 3 पार्ट बनाए हैं। आशा करता हूँ ये तीनों पार्ट आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। ये सभी क्वेश्चन चाहे वो टेक्नीशियन का पेपर हो या फिर जेई का पेपर हो, सभी में ये पैरामीटर्स आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।